नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि के द्विवेदी पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस जो हैं उनके इंटीग्रेशंस के बारे में जानेंगे। बेसिकली हम अगर बात करें ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की तो ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, राइट, हाइपरबोलिक फंक्शन, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन एटसेट्रा। ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जो भी इंटीग्रल होंगे उनको हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस बोलेंगे। सिंपल सी बात है। तो मैंने यहाँ पे जैसे मैंने पिछले वीडियो में एलिमेंट्री इंटीग्रेशन के लिए कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन लिए थे, उनके टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर की थी। और मतलब किस तरीके से हम उनको स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उन इंटीग्रेशंस को टैकल कर सकते हैं, वो मैंने बात की थी। तो उसी तरीके से आज हमने यहाँ पे कुछ ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं, बेसिकली मैं कहूँ तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे डिपेंड जो इंटीग्रेशंस है उनको मैंने लिया हुआ है। कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन है और उनके बारे में हम लोग मतलब उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है साइन टू पावर एन एक्स डी एक्स या फिर कॉस टू पावर एन एक्स डी एक्स। ठीक है। इससे रिलेटेड एक रिडक्शन फार्मूला भी हम लोग बना सकते हैं जो कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। पर यहाँ पे हम सिंपल टेक्निक देख लेते हैं कैसे हम लोग इनको टैकल कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये n अगर हमारा ऑड फंक्शन है तो ये इंटीग्रल कुछ इस तरीके से होगा 2m+1 x dx, है ना। n अगर ऑड होगा तो अगर n ऑड होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इस इंटीग्रल को लिख सकते हैं साइन टू पावर 2mx इंटू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है। अब साइन टू पावर जो 2mx है इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स टू पावर m इंटू साइन एक्स डी एक्स, राइट। अब इस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर एक्स। फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉस एक्स को टी मान लेंगे, साइन एक्स डी एक्स डी टी में चला जाएगा और फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो हमारा यहाँ पे दिया गया साइन टू पावर सॉरी एन अगर हमारा इवन है तो ये कुछ इस तरीके से होगा साइन टू पावर 2mx dx। ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स टू पावर m इंटू डी एक्स। ठीक है। अब अगर याद हो हम लोगों को कि एक cos 2x का एक फॉर्मूला होता था, राइट, जो कि साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में आता था 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स। ठीक है। अगर यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू इवेल्युएट की जाए तो क्या आ जाएगा, 1 - cos 2x/2। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह अगर हम लोग ये वैल्यू रख देंगे तो इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। पर ये फॉर्मूला मैक्सिमम हम साइन टू पावर 6 या 8 तक के लिए सॉल्व कर पाएंगे। उसके अबव अगर हमें सॉल्व करना है तो फिर हम लोग डिमैवर्स थ्योरम का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया। इसी तरीके से हम कॉस टू पावर एन एक्स के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं ऑर्डर इवन देख करके। ठीक। दूसरा हमारा है कि अगर हमें इंटीग्रल कुछ इस तरीके से दिया हो 1/a+b cos स्क्वायर एक्स प्लस c sin x cos x प्लस d sin x स्क्वायर एक्स। कहने का मतलब है कांस्टेंट टर्म हो और ट्रिग्नोमेट्रिक की डबल पावर हो, मतलब कॉस का 2 पावर हो या साइन कॉस साथ में हो या साइन स्क्वायर हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे डिनोमिनेटर को ना कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा रहे हैं हम लोग डिनोमिनेटर में। ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो जब यहाँ पे हम लोग जो मल्टीप्लाई कराएंगे वो 1/cos स्क्वायर एक्स बन के बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और देखो ये जब कॉस स्क्वायर से डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा ए सेक स्क्वायर एक्स। ये बन जाएगा सिर्फ कांस्टेंट और ये बन जाएगा सी टेन एक्स और ये बन जाएगा डी टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। अब इसमें जो सेक स्क्वायर एक्स है ना इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर वाले को चेंज करना है बस, है ना। ए 1 + 10 स्क्वायर एक्स प्लस क्या बनेगा, बी प्लस सी टेन एक्स प्लस डी टेन स्क्वायर एक्स, राइट, डी टेन स्क्वायर एक्स। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, टेन एक्स को यहाँ पे टी मान लेंगे। टेन एक्स को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स जो साथ में डी एक्स होगा वो कहाँ चला जाएगा, डी टी में चला जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद ये पूरी इक्वेशन टी स्क्वायर और टी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर हम इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था एलिमेंट्री इंटीग्रेशन में। और फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे फॉर्मूला बना के, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे।
ये तभी यूज़ करना है जब क्या हो, साइन और कॉस की मिला के इवन पावर बन रही हो ना, जैसे कॉस स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा इस तरीके से। ठीक। चलिए थर्ड टाइप देखते हैं हम लोग। थर्ड टाइप में क्या हमने लिया है, हमने लिया है कि वन अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स हो या वन अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स हो। तो कैसे ही चेंज करेंगे, देखो ए को लिख लेंगे ए इंटू वन, और वन की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है। फिर बी कॉस एक्स को हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये भी कॉस टू एक्स का एक फॉर्मूला है, उसी से आता है ना। कॉस टू एक्स का एक फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसी से बनता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब इसकी जगह हम लोग ये रख देंगे और फिर से वही टेक्निक कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो पूरी इक्वेशन हमारी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू में और सेक स्क्वायर एक्स बाई टू में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर वही टेक्निक जो हमने सेकंड वाले में लिया था, टेन एक्स बाई टू को टी मान के हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली अगर ए प्लस बी साइन एक्स है तो हम ए की जगह ए इंटू वन लिखेंगे और उसकी जगह साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू रख देंगे। और साइन टू एक्स का एक फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स, उसका यूज़ करके हम साइन एक्स की जगह रखेंगे टू साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू। और फिर वापस हम पूरी इक्वेशन डिनोमीटर को कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे। ठीक है, तो हमारा जो पूरा इंटीग्रेशन है वो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और सेक स्क्वायर एक्स बाई टू में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर हम लोग सेम वही सेकेंड नंबर वाली जो टेक्निक उसका यूज़ करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक। अब अगर मान लो दोनों मिक्स करके दे दिए जाए, कॉस भी आ जाए साइन भी आ जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए के साथ ए इंटू वन लगाएंगे, कॉस एक्स में कॉस टू एक्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन एक्स में साइन टू एक्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, वापस हम क्या करेंगे, इसको कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे, तो ये हमारा क्या जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और सेक स्क्वायर एक्स बाई टू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं, अगर न्यूमरेटर में भी साइन एक्स कॉस एक्स और डिनोमीटर में भी साइन एक्स कॉस एक्स, तो क्या करेंगे। ये देखो दिया गया है कि अगर हमारा ए डैश साइन एक्स है प्लस बी डैश कॉस एक्स है अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है ना, यहाँ पे ए बी जो भी लिए जा रहे हैं ना वो सब कांस्टेंट है, नंबर से सारे 2 3 4 5 इस तरीके से। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो ये नंबर्स की वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, हम इस डिनोमिनेटर को इसके फॉर्म में और इसके डेरिवेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो कैसे लिखेंगे, ए डैश साइन एक्स प्लस बी डैश कॉस एक्स इक्वल टू लैम्डा, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर प्लस म्यू इस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ठीक, ये लिखने के बाद क्या करेंगे, हम दोनों को कंपेयर करा के लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको सॉल्व करके लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालें। और अगर कुछ लोग हैं जो लगता है कि नहीं वो सर टाइम बचाने के लिए लैम्डा और म्यू की वैल्यू याद रख सकते हैं, तो मैं बता दूं कि अगर इन दोनों को कंपेयर कराएंगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी सी ए डैश प्लस बी डैश अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। म्यू इक्वल टू आ जाएगा ए बी डैश माइनस ए डैश बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग कंपेयर कराएंगे, लैम्डा म्यू की वैल्यू ये आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू म्यू की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो अब ये वैल्यू दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और दोनों पार्ट को यहाँ पे लिखेंगे। फिर एक पार्ट को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर पाएंगे और एक पार्ट को टी मान के इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैं टेक्निक बता दे रहा हूँ, बस इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को खुद से जाके करने होंगे। जितना मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इंटीग्रेशन में उतना ही अच्छा इंटीग्रेशन आपको आएगा। इसके पहले आपको ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट्री इंटीग्रेशन वाला वीडियो है उसको भी देख लेना है, प्लस जो 11th 12th में आपने इंटीग्रेशन के फार्मूला और टेक्निक्स पढ़ी थी उनको भी देख लेना है, तभी हम इन इंटीग्रेशन को टैकल कर पाएंगे। ठीक है, एक और मैंने लिया हुआ है लास्ट में जो इसी से मिलता जुलता है, वो कुछ इस तरीके से है कि अगर मान लो इस तरीके से दिया जाए, कांस्टेंट टर्म भी इन्वॉल्व हो जाए हमारा, है ना, क्या हो जाए, कांस्टेंट टर्म भी इन्वॉल्व हो जाए, तब क्या होगा, ए डैश प्लस बी डैश कॉस एक्स प्लस सी डैश साइन एक्स अपॉन में ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स। तो देखो सेम टेक्निक है जो हमारा जो हमने पहले वाले टाइप में लिया था कि हम पूरा डिनोमिनेटर लेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन लेंगे, फिर चूंकि कांस्टेंट आया है तो एक कांस्टेंट टर्म भी ले लेंगे। ठीक है, और जैसे ये तो वैल्यू रखेंगे ही, इसका डिफ्रेंशिएशन करके रखेंगे, यहाँ कांस्टेंट है, फिर कंपेयर करा लेंगे हम लोग कॉस के कॉफिशिएंट को, साइन एक्स के कॉफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को, सॉरी। जैसे कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से हमें लैम्डा म्यू और न्यू की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यूज हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब देखो कैसे होगा, यहाँ पे जो ये रखेंगे ना लैम्डा की वैल्यू, तो एक पार्ट जो इंटीग्रेशन का बनेगा वो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा। जब इसमें रखेंगे तो डिनोमिनेटर को टी मान के इंटीग्रेट होगा, पर जब थर्ड वैल्यू रखेंगे ना म्यू की, तो क्या करना होगा हम लोगों को,
जो हम लोगों ने यहाँ पे टेक्निक यूज़ की थी, ये वाली टेक्निक जो हमने यूज़ की थी, म्यू जो कांस्टेंट है ना, राइट, म्यू हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 1 अपॉन इस तरीके से हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन। तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया था ना, एक के साथ इंटू वन कॉस साइन एक्स को लेकर के तब इंटीग्रेट करेंगे, तो वो एक अच्छा खासा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स ऑफ हम ना इंटीग्रेशन लिए थे ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के लिए। और भी इंटीग्रेशन के बन सकते हैं क्वेश्चन, एक छोटा सा हिंट था, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करिए। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता देता हूँ कैसे हम लोग मतलब इन टेक्निक्स और मेथड्स का यूज़ करके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे मान लो एक इंटीग्रेशन हमें दिया गया है साइन टू पावर 7x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन टू पावर 6x इंटू साइन एक्स डी एक्स, राइट। मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे ऑड पावर है तो हम क्या लिखेंगे, एक साइन एक्स को अलग कर लेंगे और बाकी पावर्स को अलग कर लेंगे। अब देखो, साइन टू पावर 6 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, और ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 - cos² एक्स क्यूब, है ना, और साइन एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, cos x को t मान लेते हैं, राइट, cos x को t मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जब cos x को t मानेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, वैल्यू रख देंगे तो क्या बनेगा, -1 - t² क्यूब इंटू डी टी। अब इसको a - b के होल क्यूब से ओपन कर लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, बाद में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हमारा साइन टू पावर 7x dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मतलब हम जो भी मैंने टेक्निक्स और मेथड्स बताए हैं उनका यूज़ करके आप क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।